हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आमैन कुशवाहा और आप देख रहे हैं स्पाइन हेल्थ चैनल सिंगल एलिमेंट मेनी ट्रीटमेंट। आज हम बात करने वाले हैं वर्टिगो के बारे में। वर्टिगो एक एलिमेंट है, एक तरह का डिजीज़ है और एक डिजीज़ इंडिकेटर भी है। इससे ये मालूम पड़ता है कि आपके इनर ईयर में कोई भी प्रॉब्लम है या आपके हिंड ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है। सिंगल एलिमेंट मेनी ट्रीटमेंट का स्लोगन इसलिए है क्योंकि आज हम वर्टिगो को ट्रीट करने के लिए एक से ज़्यादा वे ऑफ थेरेपीज़ को डिटेल में समझेंगे। पहला है मॉडर्न मेडिकल साइंस, दूसरा है आयुर्वेदा, तीसरा है होम्योपैथी, चौथा है एक्यूपंक्चर और पांचवा है क्रायोथेरेपी। वर्टिगो में पेशेंट को लगता है कि वो घूम रहा है, उसके वो सामने के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। चलने में उसको प्रॉब्लम होती है, उसका बैलेंस लॉस होता है, ऐसा लगता है कि वो गिर जाएगा, उसके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर सपोर्ट नहीं मिला तो पेशेंट गिर भी जाता है और गिरने से उसको सीरियस इंजरी होने का चांस रहता है। इसके कारण को समझते हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस में पहला कारण है बेनिगन प्रॉक्सिमल पोजिशनिंग वर्टिगो। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में BPPV भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें एक कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल होता है आपके ईयर में, वो किसी भी तरह से घूमते फिरते आपके सेमी सर्कल कैनाल में चला जाता है तो आपको वर्टिगो होता है। इसको एक पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए, ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल, ये साइड में दिख रहा है आपको, ये इसको ऑटोकोनिया भी कहते हैं। और ये फ्लूइड दिख रहा है आपको, ये फ्लूइड है इंडोलिम्फ। अब यहाँ से एक क्रिस्टल किसी भी रीज़न से आपके सेमी सर्कल कैनाल में चला जाएगा और यहाँ आपके सेमी सर्कल के कैनाल के ये इंडोलिम्फ के साथ मूव करेगा। अब इंडोलिम्फ का काम क्या होता है कि आपके बॉडी को बैलेंस करता है। ये जितना स्टेबल रहेगा उतना आप स्टेबल रहेंगे। अब ये क्रिस्टल जाने के बाद इधर फंस जाएगा और इधर हिलेगा डुलेगा, तो आप उसी तरह से आप भी एक्शन करोगे, हिलोगे डुलोगे, आपको वर्टिगो होगा। तो इसका कारण यही है कि सेमी सर्कल कैनाल में आपका ऑटोकोनिया का जाना और वहाँ जाके मूव करना, जैसे जैसे आप मूव करेंगे वैसे वैसे ही आपको ये वर्टिगो का फीलिंग देगा। उसके बाद इसका कारण है दूसरा मीनियर्स डिजीज़। मीनियर डिजीज़ का मतलब ये है कि इसमें आपके कान के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो आपको वर्टिगो होगा। उसके बाद आपके को स्ट्रोक हुआ हो, ब्रेन स्ट्रोक खास करके, आपको कोई ट्यूमर हुआ हो, आपके सेरेब्रम में या कोई चोट लगी हो, उसके बाद आपको माइग्रेन हो, लंबे समय से माइग्रेन का प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा हो, उसके बाद है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। दूसरा कारण है इसका आयुर्वेदा में बताया गया है। आयुर्वेदा में वर्टिगो को भ्रम कहते हैं, इल्यूज़न। साइकोलॉजी में इल्यूज़न मतलब जो कुछ भी है आपको जो दिख रहा है वास्तविकता में वो है ही नहीं, इसको बोलते हैं भ्रम। आयुर्वेद साइंस के अनुसार वात पित्त कफ का इनबैलेंस से आपको वर्टिगो होता है। उसके बाद आता है होम्योपैथी। होम्योपैथी में जो डायग्नोसिंग है वो लगभग मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से रहता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस जिस तरह से डायग्नोस करता है उस तरह से होम्योपैथी भी डायग्नोस करता है। ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है। ये पेशेंट के सिम्टम और उसके नेचर के हिसाब से मेडिकेशन देते हैं और इनका ये मानना है कि बॉडी का अपना सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी होता है, वो अपने आप को हील कर लेती है। उसके बाद आता है क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी का मानना है कि मिस अलाइनमेंट ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा इज़ द रूट कॉज ऑफ वर्टिगो। मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रा में अगर कोई मिस अलाइन हो गया तो आपका सेरेब्रल फ्लूइड जो ब्रेन से निकलता है स्पाइन में जाता है वो ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने के बाद एनर्जी ब्लॉक होती है, फिर आपको वर्टिगो होता है। तो इसको इस पिक्चर से समझते हैं। आप देखिए, यहाँ पे ये एक MRI स्कैन है सर्वाइकल स्पाइन का। लेफ़्ट साइड में ये कॉर्ड दिख रहा है, हल्का सा यहाँ सेरेब्रम दिख रहा है। यहाँ पे सब कुछ स्मूथ है, बिल्कुल कहीं भी कोई पिंच नहीं है। आपका ये कॉर्ड है। और राइट साइड में देखिए ये कॉर्ड थोड़ा सा पिंच्ड है, इसको बोलते हैं वर्टिब्रल सबलक्शन। ये सबलक्टेड वर्टिब्रा है, आपके कॉर्ड को पिंच कर रहा है, तो इसका मतलब आपका जो ड्रेनिंग ऑफ फ्लूइड है वो प्रॉपर होगा नहीं,
तो आपको चक्कर आएगा, ऐसा कायोथेरेपी साइंस का मानना है। अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर साइंस के हिसाब से लीवर एनर्जी, किडनी एनर्जी, ब्लड डेफिशिएंसी और स्ट्रेस ये रूट कॉज है आपके वर्टिगो का। जो लीवर है वो आपके इंटरनल विंड को कंट्रोल करता है और किडनी आपके ब्लड डेफिशिएंसी को कंट्रोल करती है, ब्लड को ठीक से मैनेज करती है। अब होता क्या है कि जब लीवर एनर्जी में कोई प्रॉब्लम होगा तो आपके बॉडी में विंड बनेगा, आपके बॉडी में विंड बनने के साथ साथ आपके बॉडी में फैल्गम फॉर्म होगा, नमनेस फॉर्म होगा और आपको खांसी आएगी। फिर आप कफ आपका फॉर्म होगा, कफ आपके लंग्स में जाएगा, लंग्स से इंटेस्टाइन में जाएगा, तो आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होगा। तो नेचुरल है आपके बॉडी में विंड फॉर्म होगा, जिसको हम लोग वात बोलते हैं। किडनी डेफिशिएंसी में आपका स्ट्रेस लेवल हाई हो जाएगा। स्ट्रेस जब हाई होगा तो आप चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, लिकर का इंटेक करोगे बार बार, तो फिर आपका एड्रिनल ग्लैंड में थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा और आपको वर्टिगो होगा। यानी कि लीवर एनर्जी, किडनी एनर्जी और ब्लड डेफिशिएंसी इज अ रूट कॉज ऑफ वर्टिगो। अब वर्टिगो के टाइप्स को जानते हैं। वर्टिगो के 2 टाइप्स हैं, पैरिफेरल और सेंट्रल वर्टिगो। पैरिफेरल वर्टिगो में क्या होता है कि आपके इनर ईयर में अगर कोई प्रॉब्लम है, खास करके वेस्टिबुलर नर्व, तो आपको चक्कर आएगा। उसके बाद है सेंट्रल वर्टिगो। इसमें आपके सेरेबुलम में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको चक्कर आएगा। दोनों में फ़र्क है, पैरिफेरल कॉमन है और सेंट्रल वर्टिगो उतना कॉमन नहीं है। अब इसको ज़रा इस पिक्चर से समझते हैं। ये है पैरिफेरल वर्टिगो। आपको बताया ये वेस्टिबुलर नर्व में अगर कुछ हो जाए तो आपको चक्कर आएगा। अब ये देखिए सेमी सर्कल कैनाल, जैसे आपको बताया था मैंने, प्रॉक्सिमल पोजिशनिंग वर्टिगो, बैनिगन प्रॉक्सिमल, ये जो प्रॉब्लम है इसमें ये सेमी सर्कल कैनाल में आपके आकर क्रिस्टल फंस जाता है, आपको चक्कर आता है। ये है बैनिगन प्रॉक्सिमल पोजिशनिंग वर्टिगो। अब ये इसके कारण है ये आपका वेस्टिबुलर नर्व। राइट साइड में है सेंट्रल वर्टिगो। अभी देखिए छोटा सा हिंड ब्रेन है, ये आपका टेम्पोरल है, ये फ्रंटल है, ये आपका ये पैराइटल ब्रेन है और आपका ऑक्सीपिटल, ये लोब्स है आपका। छोटा सा यहाँ पे आपको सेरेबल है। ये सेरेबलम आपके बॉडी को बैलेंस करता है, बॉडी को कोऑर्डिनेशन को बैलेंस करता है। अगर यहाँ भी कुछ हो जाए तो आपको चक्कर आएगा। कोई भी ट्यूमर हो जाए, चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए तो आपको चक्कर आएगा। अब कॉज, पैरिफेरल वर्टिगो के कॉज तो लगभग 93% जो वर्टिगो है वो पैरिफेरल होता है। इसके होने का पहला कारण है, जैसा पहले बताया था, बैनिगन प्रॉक्सिमल पोजिशनिंग वर्टिगो। सेमी सर्कल कैनाल में आपका क्रिस्टल फंसता है तो ये होता है। दूसरा है एक्यूट पैरिफेरल वेस्टिबुलोपैथी। इसमें पेशेंट को वेस्टिबुलर नर्व में कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, ये देखिए ये वेस्टिबुलर नर्व है, ये वेस्टिबुलोपैथी, इधर कुछ होता है तो उसको बोलते हैं पैरिफेरल वेस्टिबुलोपैथी। तो उसके बाद नंबर आता है पेरिलिम्फेटिक फिस्टुला। अब पेरिलिम्फेटिक फिस्टुला में क्या होता है कि आपके जो इनर ईयर में एक पतली सी झिल्ली होती है, उस झिल्ली में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, अगर वो झिल्ली डैमेज हो जाए तो आपको वर्टिगो होता है। उसके बाद आता है कोलिस्टोटोमा एरोजन। अब इसमें क्या होता है कि आपका एक तरह का स्किन ग्रोथ आपके इनर ईयर में हो जाता है, लगभग नॉन कैंसरियन होता है। अगर इसमें कुछ सिस्ट फॉर्मेशन हो जाए तो आपको चक्कर आएगा। अभी दूसरा उसके बाद है ऑटोकोलोसिस। ऑटोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि एक तरह का एक मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है और एक में कान के अंदर आपके एंडोकॉन्ड्रियल लेयर होता है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई डिस्टर्बेंस हो जाए तो आपको चक्कर आता है। उसके बाद है सेंट्रल वर्टिगो के कॉज, पहला स्ट्रोक है, ब्रेन स्ट्रोक। खास करके आपके ब्रेन में कोई ट्यूमर हो जाए, खास करके सेरेबेलम में चोट लग जाए तो आपको चक्कर आएगा। माइग्रेन है, सर में दर्द हो रहा है, मेडिसिन खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, कॉमन बना हुआ है दर्द आपके सर में, तो आपको चक्कर आएगा। उसके बाद है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का प्रॉब्लम। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में
आपका जो नर्व सेट है वो डैमेज हो जाता है। देखिए ऐसे, ये आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये नॉर्मल नर्व है और ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाली नर्व है। ये आप देखिए पतली नर्व दिख रही है, उसके ऊपर आपको एक लेयर दिख रहा है, इसको सेट बोलते हैं, माइलिन सेट है। ये आपके नर्व को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। जब ये ऐसे डीजेनरेट होगी तो आपका नर्व भी डैमेज होगा, डीजेनरेट होगा। जब ये डीजेनरेट होगा तो आपके नर्व और आपके बॉडी ऑर्गन्स के साथ आपका कनेक्शन कट जाता है, तो आपको चक्कर आना शुरू होता है और इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां इसकी वजह से हो जाती हैं। अब वर्टिगो की जो सिम्टम है वो देख लीजिए। पहला है नौसिया। नौसिया में मतलब मिचली आना, वोमिटिंग, उल्टी होना, हेडेक, सर में दर्द, और स्टम्बलिंग वाइल वॉकिंग का मतलब ये हो गया कि आप चलते चलते लड़खड़ा रहे हो, गिर रहे हो, आपको गिरने जैसा फीलिंग हो लग रहा है और कभी कभी आप गिर भी जाते हो। अब इसका ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में देखिए कि पहला एलोपैथी में कुछ मेडिसिन्स बहुत कॉमन है, लेकिन लेने से पहले आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मेडिकेशन, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो, अपने कंसर्न डॉक्टर से ज़रूर आप कंसल्ट करें कोई भी मेडिसिन लेने से पहले। एलोपैथी हो तो एलोपैथी डॉक्टर से मिलें, आयुर्वेदा हो तो आयुर्वेद डॉक्टर से मिलें, होम्योपैथी हो तो होम्योपैथी के डॉक्टर से मिलें। इसमें जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको भरोसा हो, उस तरह के डॉक्टर के पास आप ज़रूर जाएं, जाके उसे मिलें और दवा उससे लें। तो इसमें पहला है एलोपैथी मेडिसिन में वर्टिन, वर्टिप्रेस, वर्बेट, बीटावर्ट और बीस्टिल। इसमें वर्टिन काफ़ी कॉमन मेडिसिन है और ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बिकती है। हमारे क्लिनिक के आजू बाजू जितने भी मेडिकल हैं, इसमें सबसे ज़्यादा बिकने वाला मेडिसिन ये है। उसके बाद नंबर आता है आयुर्वेदा मेडिसिन का। आयुर्वेदा मेडिसिन में पहला है अश्वगंधा। अश्वगंधा का काम है स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करना, डिप्रेशन को कम करना, मसल मास को बढ़ाना, स्ट्रेंथ को बढ़ाना और शुगर लेवल को कम करते हैं और फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। उसके बाद नंबर आता है गिंको। गिंको एक तरह का हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का मेडिसिन है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट को भी ठीक करता है, ब्लड प्रेशर में काम आता है और मेमोरी को इंक्रीज करता है। उसके बाद है वाचा। वाचा ट्रीट गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, बैलेंस वात, इम्प्रूव डाइजेशन। जैसा कि आपको पता है ये वर्टिगो वात दोष है, तो वात को मैनेज करता है। उसके बाद है गुडुची कसाया। गुडुची कसाया एक ब्रेन टॉनिक है। उसके बाद है त्रिफला। त्रिफला एक कॉमन चूर्ण है जो आपके घरों में अक्सर लोग यूज़ करते हैं, स्टमक इन्फेक्शन और कॉन्स्टिपेशन में काम करता है। उसके बाद है सर्पगंधा। सर्पगंधा एक ब्लड प्यूरिफायर है, हाई बीपी में काम करता है, अनिद्रा, इंसोमिनिया को ठीक करता है। उसके बाद है सरस्वती रिष्ठा। ये मेमोरी टॉनिक है, आपका इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, इम्यूनिटी बूस्टर है और मेंटल डिसऑर्डर में काफ़ी काम करता है। एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी जैसा प्रॉब्लम में भी काम करता है और आपके स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है। उसके बाद आता है होम्योपैथी मेडिसिन्स। होम्योपैथी मेडिसिन्स में पहला है बेलाडोना। ये बेलाडोना जो है ना, ये एक ब्रोंकल स्पज़म को ठीक करने का बेस्ट मेडिसिन है, यानी अस्थमा में बहुत काम आता है, कफ एंड कोल्ड में काम आता है, पार्किंसन में काम आता है, स्टमक इन्फेक्शन में काम आता है और ये मोशन सिकनेस का बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और एक तरह का पेन किलर भी है। उसके बाद है जैल्सीमियम। जैल्सीमियम माइग्रेन को ठीक करता है, पेन किलर है, हेडेक में बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट है। फेस यानी बेल्स पाल्सी हुआ हो आपको तो उसमें काम करेगा, अस्थमा में काम करेगा और जब आप चलते चलते लड़खड़ाते हैं ना, स्टम्बलिंग वाइल वॉकिंग, इस तरह के सिम्टम में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अब है कॉकुलस। कॉकुलस एक मेंटल और फिजिकल फटीग का प्रॉपर मेडिसिन है, यानी शारीरिक मानसिक थकान में आप इसको ले सकते हैं। स्लीपिंग डिस्टर्बेंस को ठीक करता है। ट्रैवल सिकनेस, कार सिकनेस और जेट लॉग। कार में देखेंगे लोग चलते चलते उल्टी कर देते हैं, बसों में उल्टी कर देते हैं, जेट लॉग होता है लोगों को, तो रात रात भर सोते नहीं। इस तरह के प्रॉब्लम के लिए कॉकुलस बेस्ट मेडिसिन है। उसके बाद है कोनियम। कोनियम एक तरह का सेक्सुअल डिसऑर्डर को ट्रीट करने का मेडिसिन है और ये ओल्ड एज में अगर किसी को वर्टिगो हुआ है तो इसमें काफ़ी इफेक्टिव है। यूटीआई में काम आता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में काम आता है। वर्टिगो में
अगर आप लेट रहे हैं तो चक्कर आता है, तो इसमें कोनियम का काफ़ी काम है। उसके बाद है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया जो है वो जब आप चलते चलते, मतलब आप मूव कर रहे हैं तो आपको चक्कर आता हो, नौसिया का फीलिंग होता हो, चलते चलते आपको नौसिया हो रहा हो, आपको वर्टिगो हो रहा हो, तो इसमें ब्रायोनिया का बहुत काम है। एक तरह का लैक्सेटिव है और कॉन्स्टिपेशन में भी काम आता है, वोमिटिंग में काम आता है, और स्टमक जिसका भी सेंसिटिव होता है, खाना जल्दी हज़म नहीं होता, उसके लिए भी काम आता है। लंग्स डिसऑर्डर में काम है, लिवर में भी काम करता है ये, और ये बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। उसके बाद है पल्सटिला। पल्सटिला एक मेडिसिन है जिसमें आपको अगर किसी वीमेन को वर्टिगो हो रहा हो तो इसमें सबसे ज़्यादा काम करता है। और किसी का भी वर्टिगो मेंसेस के दौरान, यानी कि आपको पीरियड के दौरान अगर आपका वर्टिगो बढ़ रहा है तो इसमें आपका पल्सटिला बहुत हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं स्पाइन हेल्थ क्लिनिक में क्या कॉम्बिनेशन आप ट्रीटमेंट देते हैं। तो स्पाइन हेल्थ क्लिनिक में जो हमारा एक्सपीरियंस है वो 3 तरह के ट्रीटमेंट को अगर हम एक साथ क्लब करते हैं, कंबाइन करके पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, पेशेंट डे बाय डे ठीक होता है। तो उसमें होता है एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट होता है हमारे क्लिनिक में, फिजियोथेरेपी होता है, और कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करते हैं। कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट एक मैजिकल इफेक्ट है किसी भी पेशेंट को वर्टिगो ठीक करने के लिए। तो हम देखते हैं पहला एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर पॉइंट में है आप DU20 एक्स्ट्रा 6 लगाइए, ESJ16, ST7, GB8 और गवर्निंग बेसिस 24.5। आपको ध्यान रखना है ये नीडलिंग आपको बायलेटरली करना है, 30 मिनट्स छोड़ना है, और किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेटर नीडल के ऊपर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं। ये हमारे क्लाइंट हैं राजेश ढोडिया जी। नीडल को बहुत सॉफ्टली देखना है, सॉफ्टली करना है। सारे पॉइंट्स थोड़े सेंसिटिव हैं तो नीडलिंग करने से पहले बहुत ध्यान रखिए, गलत पॉइंट पे कोई नीडल नहीं लगे। एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर राम एन कुशवाहा। नेक्स्ट है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर साजिया, और साथ में है रायना शर्मा। ये है बाइनिगन प्रॉक्सिमल पोजिशनिंग वर्टिगो का एक डिमॉन्स्ट्रेशन, देखते हैं। Today we'll be demonstrating the treatment for benign paroxysmal positional vertigo. Now, if the patient has right-sided BPPV, so we will be rotating the head 45 degrees towards the left first, and then we will first take the patient into right sideline for 1 minute. Then, while maintaining the 45 degrees of rotation towards the left, we will be getting the patient back to neutral, and then we'll be taking the position to the left sideline position and again holding it for another 1 minute, and then we'll get the patient back to the neutral, maintaining 45 degrees of rotation towards the left. This cycle will be repeated 3 times and it should be done thrice a day. So we'll start. Hold this position for 1 minute. हेड का पोजीशन 45 डिग्री स्टेबलाइज करना है बोथ साइड। प्रिकॉशन ये है कि पेशेंट को अगर ये वर्टिगो बढ़ता हो तो आपको ये प्रैक्टिस नहीं करानी है, ये ट्रीटमेंट तुरंत रोक देना है बीच में। कभी कभी देखा गया है कि ये ट्रीटमेंट के दौरान लोगों का वर्टिगो बढ़ जाता है।
अभी नेक्स्ट है गेज स्टेबलाइजेशन। इसमें आई साइड का एक्सरसाइज करते हैं हम। We'll be demonstrating the gaze stability exercises, which is used for the treatment of benign paroxysmal positional vertigo. For this, we will first ask the patient to place the thumb forward. Then, we'll ask the patient to maintain the gaze at the thumb and to rotate the head towards the left and the right side simultaneously, while maintaining the eyes on the thumb. This has to be repeated 10 to 15 times, once or twice a day. Then there is another one for the gaze stability, in that you ask the patient to bring the thumb forward, and while maintaining the gaze to take the head backwards into extension. इसमें नेक आपको उतना ही पीछे लेके जाना है जितना कि आप थंब को देख सकें। इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज। अभी कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट बाय डॉक्टर रामायण कुशवाहा। मैजिकल इफेक्ट, जैसे आपने सर्वाइकल मैनिपुलेट किया पेशेंट को तुरंत आराम मिलता है। सर्वाइकल मैनिपुलेशन टू ट्रीट वर्टिगो। Try to maintaining the curve of the spine, aligning the spine. हाथ को नीचे डाल के स्पाइन को थोड़ा सा हम लोग कर्व को मेंटेन करने के लिए ट्रैक्शन देते हैं। एक हाथ सर्वाइकल के पीछे है और हेड को प्रेस करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच दिस वीडियो टिल एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे टिनिटस के बारे में, टिनिटस रिंगिंग इन द ईयर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।